नमस्कार, मैं हूं पूर्वा राजपूत और आपका स्वागत है धमतरी के सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल डीएनए में। शुरू करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला। धमतरी जिले में नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। धमतरी नगर निगम सहित जिले के 5 निकायों में भाजपा ने कब्जा कर लिया है, जबकि एक नगर पंचायत में कांग्रेस को जीत मिली है। धमतरी नगर निगम में महापौर के लिए रामू रोहरा अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से 14,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं। निगम में 40 वार्डों में से 27 में भाजपा, 8 में कांग्रेस और 5 में निर्दलीय प्रत्याशी जीते। इसी तरह से धमतरी निगम में सत्ताधारी कांग्रेस को हराकर भाजपा ने शानदार वापसी की है। जिले में हाई प्रोफाइल कुरुद नगर पंचायत में भाजपा की ज्योति भानु अध्यक्ष की सीट जीती है, तो आमदी नगर पंचायत में कांग्रेस विधायक ओमकार साहू की पत्नी को भाजपा प्रत्याशी ने हरा दिया। इसी तरह नगरी और भखारा नगर पंचायत में भी भाजपा जीती, मगर लोड नगर पंचायत में कांग्रेस का कब्जा हुआ है। इस पूरी जीत पर भाजपा ने नए महापौर और भाजपा पे प्रदेश महामंत्री रामू रोहरा ने वोटरों का आभार जताते हुए कहा कि अब धमतरी में विकास को आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं पार्षदों ने भी अपने विजन को लेकर जनता के बीच गए थे, जिसको पूरा करने का संकल्प लिया है। भैया जीत गए हैं आप, कितने वोटों से जीते हैं, किसको श्रेय देंगे, क्या कहेंगे बताइए। सर्वप्रथम मैं धमतरी की क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपना आशीर्वाद मुझे दिया है। अभी तक जो सूचना आ रही है 34,000 से मैं विजयी हुआ हूं और 27 वार्डों में भाजपा के प्रत्याशी जीते हैं। क्षेत्र की जनता की उम्मीदें जो थी और जो आशीर्वाद प्राप्त हो रहा था, उससे समझ में आ गया था कि कमल फूल ऐतिहासिक वोटों से जीत रहा है और वो आज दिख रहा है। नगर पंचायत में भी जीत हुई है, एक में हार हुई है, उसको क्या है? पूरे प्रदेश में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है। कांग्रेस के पास तो प्रत्याशी नहीं थे, तो विधायक अपनी पत्नी को उतारे हैं। आप हिसाब लगा लीजिए। परिवारवाद जब बात आती है ना, तो निश्चित रूप से कांग्रेस का पहला नाम आता है, जहां से परिवारवाद चलता है। इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, ये परिवार है। उसके बाद ओमकार साहू, उनकी मिसेस, अब उनके भाई कहीं और से लड़ेंगे। तो परिवारवाद वाली पार्टी, और हमारे यहाँ तो सब कार्यकर्ता परिवार है। अब आगे क्या रणनीति रहेगी? रणनीति सबसे पहले जनता की जो उम्मीदें हैं उनको पूरा करना, विकास के काम करना और एक लक्ष्य लेके काम करना। और कुछ आपको, और कैसे आप निखर कर सामने आए जनता की ओर? जिस दिन हमारी टिकट तय हुई थी, उसी दिन हमने कह दिया था कि रामू रोहरा जी के नेतृत्व में हम जीतेंगे ज़रूर, और एक वोट से तो ज़रूर जीतेंगे। और एक के ऊपर जितना वोट है वो मेरे कार्यकर्ता, मेरे मार्गदर्शक, मेरे संचालक, मेरे संयोजक, मेरी पार्टी, इनका सबका योगदान है। क्या कि एक वोट से आगे 636 वोट, मतलब कुल 637 वोट से मैं जीता हूँ। क्या विजन लेकर गए थे आप वार्ड में? बस जो मूलभूत मांगे हैं, ड्रेनेज सिस्टम, पानी का कैसे निस्तारीकरण करना है, इस पर फोकस किया था। नए तरीके से उसका सर्वे कराएंगे, ऐसा सर्वे कराएंगे कि 50 साल नालियों को देखना मत पड़े, पानी, गंदा पानी निकल कर किसी ऐसे स्टोरेज में जाए जहां से उसको प्यूरिफाई करके उपयोग किया जाए। इन सब चीज़ों से टेक्निकली हम जोड़ेंगे, और ये रामू रोहरा जी का विज़न है। किसको श्रेय देना चाहेंगे इसको आप? बस मेरे कार्यकर्ता, मेरे मार्गदर्शक, जितने मेरे सीनियर्स हैं, मेरी पार्टी, उनकी विचारधारा, उनको श्रेय देना चाहूँगा। आपका कहना था कि विकास एक ही आदमी कर सकता है, वो भाजपा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल, आप देख लीजिए पूरे भारत में जो स्थितियाँ हैं, दिल्ली में अभी भाजपा आ गई है। 10 साल 15 साल के आप सरकार के बाद भाजपा आई है, तो लोगों ने माना है कि विकास का दूसरा नाम भाजपा है, इसलिए भाजपा आई है और आती रहेगी। हमारे भी सुंदरगंज वार्ड के विजयी होकर आए हुए हैं नरेंद्र रोहरा जी, उनसे बातचीत करेंगे। क्या विजन लेकर इन्होंने वार्ड पर उतरे थे, बताएंगे। क्या विजन है जो आप वार्ड पर उतरे थे, और पिछली बार आप पार्षद भी रह चुके हैं? देखिए, हम पिछले बार विपक्ष में रहकर अपने वार्ड को संवारने का बहुत काम किए। लगभग उस समय हमने 5 करोड़ का काम किया। विपक्ष में रह के हमने 5 करोड़ काम किया, और उसी को लेके मेरे वार्ड की देवतुल्य मतदाता भाई बहनों ने मुझ पर पुनः विश्वास किया, और वो मैं आज नरेंद्र रोहरा की विजय नहीं हुई है, वार्ड वासियों की विजय हुई है, वार्ड की जनता की विजय हुई है, वार्ड के भाई बहनों बच्चों की विजय हुई है। और मैं आप लोगों के माध्यम से उन सभी देवतुल्य मेरे मतदाताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। कितने वोटों से आपकी जीत हुई है? जीत तो अंतर हमारा कम हुआ है, लगभग 130 मतों से हम विजयी हुए हैं। ये लेकिन विजय हमारी ऊंची नीची जरूर हो सकती है, लेकिन वार्ड के विकास में उस तीव्र गति से हम विकास करेंगे, लोगों की जन भावनाओं पर खरा उतरेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे
विष्णुदेव जी साय की सरकार है, जिस तरीके से विष्णुदेव साय यहाँ राशि भेज रहे थे, उसी तरह हम भी अपने वार्ड में साय विकास का काम करेंगे। तो इस बताएंगे कौन से वार्ड से आप खड़े उतरे थे और कैसे जीत हुई आपकी? सदर उत्तर वार्ड क्रमांक 14 से 602 मतों से मैं विजय श्री प्राप्त किया हूँ। वार्ड की जनता का बहुत बहुत आभार करता हूँ कि ये ऐतिहासिक जीत जो प्रेम आशीर्वाद सभी वर्गों का मिला, खास करके हमारे वार्ड के जितने भी अल्पसंख्यक भाईगण हैं, पटेल पारा के लोग हैं और कुटाकुआ के लोग हैं, जितने भी लोग आते हैं उन्होंने भरपूर वोट दिया मुझे, क्योंकि ये ऐतिहासिक जीत 602 वोट की लीड सदर बाजार के इतिहास का रिकॉर्ड की जीत है। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। किसको ज़्यादा श्रेय देना चाहेंगे? वार्ड की जनता और साथ में हमारे बड़े भैया लोग जिन्होंने लगातार वार्ड के इस चुनाव अभियान में लगे रहे, चुनाव को जिताने में दिन रात मेहनत की, मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्या विज़न है आपका वार्ड के लिए? वार्ड के साथ साथ शहर का विजन भी है मेरा। शहर का विकास होना चाहिए, धमतरी का विकास होना चाहिए। रामू भैया जैसे ऊर्जावान महापौर हमारे पास हैं, जिनके नेतृत्व में मैं कह सकता हूं कि 200% धमतरी में विकास कार्य बहुत अच्छे से होगा और भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपना करके रामू भैया शहर का विकास करेंगे। ये थे विजयी पार्षद हमारे नीलेश लुनिया जी। और आपसे आप जीत हासिल करें। मैं जोधापुर वार्ड का प्रत्याशी था कांग्रेस का। लोगों ने मुझे आशीर्वाद। नाम बता दीजिए। मेरा नाम सत्येंद्र देवांगन है, विशु बोलते हैं प्यार से। हाँ। मैं जोधापुर वार्ड से का प्रत्याशी था। मेरे को 256 मतों से विजयी प्राप्त हुआ है। क्या विज़न लेकर गए थे? सबसे पहले हमारे वार्ड में तो मूलभूत सुविधा, रोड, नाली, सड़क, बिजली, पानी, ये सब हम सुचारू रूप से हम लोगों से समस्या मिली, इसके लिए हम प्रयासरत करेंगे अब। और रही बात गांव में प्रमुख कुछ काम बाकी है, जैसे महिलाओं के लिए शौचालय है, युवाओं के लिए जिम है, वहाँ सौंदर्यीकरण का काम है और बहुत से ऐसे अनेक अलग अलग मोहल्ले में अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं, जिसको लेकर हम जनता के बीच गए और जनता का इतना प्यार मिला कि हम आज रिजल्ट आप सबके सामने हैं। तो आप सबसे कम उम्र के युवा कहलाएंगे निगम में, तो युवा के लिए सबसे ज़्यादा क्या करेंगे? युवाओं के लिए तो हमारा एक ही पहला उद्देश्य है वार्ड में जिम। मैंने पहले बोला था जिम, है ना, जिम हमारे वार्ड में प्रमुख मुद्दा था इस बार चुनाव में। हम युवाओं के लिए जिम उपलब्ध करवाएंगे। हम कहीं भी से, चाहे महापौर जी हो चाहे विधायक जी हो, हम उनके लिए लड़ाई लड़ के रहेंगे। तो ये थे प्यार से जो विशु बोलते हैं, जिन्होंने पार्षद पद के लिए विजयी हुए हैं। ऐसे पार्षद से बात करने वाले हैं जो कि सबसे कम वोट से जीते हुए हैं, जिसको एक वोट से जो जीते हैं उनसे हम बात करेंगे। उनका नाम है योगेश लाल। आइए हम बात करते हैं। आप सबसे कम वोट से जीते हैं, क्या निर्णय लेकर आए थे, अब क्या भाव लेकर आप जनता के पास गए थे? मैं पिछले समय भी पार्षद रहा हूँ, 2 बार का पार्षद हूँ और वार्ड वालों ने फिर से मुझ पर विश्वास जताया है और ये त्रिकोणीय संघर्ष था। मेरे नीचे भी जो प्रत्याशी थे वो भी अपने अपने जगहों में अच्छे थे और ईश्वर ने मुझे चुना और 1 वोट से मैं जीत के आया हूँ। मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ सबसे पहले, और उसके बाद वार्ड वासियों को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया। अब मैं वार्ड के विकास में, शहर के विकास में काम करूँगा और लोगों को दिखाऊँगा कि मैंने क्या काम किया। तगड़ा गिनती हुई और तगड़ी जीत एकदम, क्या बोलूं? मैं आपको वही बोला, ये जब सब कोई तीनों बराबर में चल रहे थे तब ईश्वर ने मुझे चुना वार्ड के विकास के लिए और लोगों के लिए, और उनके 1 वोट से मैं आज आपके सामने जीत के आया। क्या विजन लेकर गए थे आप लोग? मैं वार्ड के विकास के लिए सड़क, बिजली, पानी, ये मुख्य समस्या रहती है। और दूसरा चीज़ है कि आप देख रहे हैं रिसाईपारा पश्चिम वार्ड में जो निकासी की समस्या है, और इसके लिए मैं बिल्कुल कार्य करूंगा और भी वार्डों के विकास के लिए मैं लड़ूंगा वहाँ निगम में। डाक बंगला वार्ड से जो विजयी पार्षद हैं उनसे हम चर्चा करेंगे कि वो कितने वोटों। विष्णुदेव साय जी जो कार्य किया जा रहा है, गरीबों के लिए उत्थान किया जा रहा है, महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही, ये सब विषयों को लेकर मैं गई थी। आज महिलाएं अपने आप में आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं। आज उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए विष्णुदेव साय जी ने अपने खाते से उन्होंने हर महिला को महतारी वंदन प्रदान किया है। और मेरा सर्वप्रथम काम रहेगा कि जो महिलाओं का आवास रुका हुआ है वह कार्य सर्वप्रथम करवाना है। किसका श्रेय मानते हैं आप इसको? भारतीय जनता पार्टी के हर वो कार्यकर्ता का श्रेय मानती हूँ जिन्होंने मुझे योग्य समझकर टिकट दिया, और मेरे भाई लोग
मेरे पार्षद भाई जो पूर्व पार्षद रहे उनका जो कार्यकाल था उसकी वजह से मैं विजयी हुई हूँ। आप वार्ड में क्या विजन लेकर गए थे और कितने वोट से आप जीते? मैं वार्ड में मैंने 598 वोट से विजय प्राप्त की हूँ और वार्ड का मैंने वार्ड को भ्रमण किया। तो भ्रमण करने के बाद मैंने देखा कि इसमें क्या क्या कमियां हैं, है ना। तो कमियां देखने के बाद जब मेरे को लगा वहाँ बिजली हो गया, पानी हो गया, आवास का सुविधा हो गया, ये सब की मतलब वहाँ पहले प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो फिर ये सबको लेकर के मैंने वहाँ चला, सबके साथ भ्रमण किया तो पता चला ये कमियाँ हैं। तो फिर वही सब। किसको ज़्यादा श्रेय देना चाहेंगे? श्रेय तो मेरा पूरा वार्ड वासियों को देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने जितना मैंने मेहनत किया उतना मेरे वार्ड वासियों ने मेहनत किया, तब मैंने इतना वोट पे विजय प्राप्त किया है। क्या करना चाहेंगे सबसे पहले आप वार्ड के लिए? सबसे पहले वार्ड के लिए मैं वही जो पहले प्राथमिकता रहती है, जैसे बिजली हो गया, पानी हो गया, आवास हो गया, ये सब पहले प्राथमिकता रहेगी मेरी। आप तो 500 से ज़्यादा वोटों से 600 वोट से जीत हासिल किए हैं, तो क्या महसूस किया अंदर में जब गिनती चल रही है? जी, मेरे को तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि मेरे को पहले से पता था, क्योंकि इन लोगों का प्यार इतना मिल रहा था, मेरे को इतना प्यार था, दुलार था, सबके बड़ों को आशीर्वाद था, और इसलिए मेरे को पता था कि विजय मेरा होना है करके, इसलिए मैं थोड़ा पहली बार जब आपको टिकट मिली तो आप सोचे नहीं कि कैसे लड़ना है, मेरे को क्या करना है, किसका सहयोग ज़्यादा मिला? जी, पहली बार मेरे को जब टिकट मिला तो फिर थोड़ा नर्वस थी कि होगा क्या करके, लेकिन बस मैंने वार्ड भ्रमण किया तो मेरे को सबका सहयोग और साथ मिला, तो मेरे को लगा कि मेरे को मैं जीत के ही आऊँगी करके, तो फिर खुश थी मैं। हिम्मत जो होता है, हिम्मत कौन दी सबसे? मेरे हस्बैंड और मेरे पापा जी हैं, इनके बदौलत ही मैं यहाँ तक अभी पहुँची हूँ जी। क्योंकि ऐसा होता है कि सबके घर में ऐसा साथ नहीं दे पाते हैं, लेकिन मेरे घर में मेरे हस्बैंड मेरे को आगे लाए हैं, मेरे पापा जी मेरे को आगे लाए हैं, मेरे मम्मी मेरे को आगे लाई है, तब मैं यहाँ तक पहुँची हूँ अभी। गोकुलपुर वार्ड से जो विजयी प्रत्याशी हैं उनके पास हम मौजूद हैं और उनसे बातचीत करेंगे कि वो कितने वोटों से जीते हुए हैं। जी, आपका जो वार्ड है उसका नाम बताएंगे और कितने वोटों से आप जीत हासिल किए? जी, मेरा वार्ड है गोकुलपुर वार्ड क्रमांक 23। मेरा नाम गजेंद्र कंवर, भाजपा से चुनाव लड़ा हूँ। पहली बार लड़े हैं? और हाँ जी, हाँ पहली बार लड़े हैं। कितना वोट मिले आपको? हमको 1300 प्लस मिला है वोट। हाँ, कितने वोटों से जीत हासिल किया? जीत का जो अंतर है 854। अच्छा, किसके बीच मुकाबला था आपका? थोड़ा कांग्रेस और बीजेपी। नहीं, रिश्ते में क्या लगता है? रिश्ते में वो भाभी है। अच्छा, हाँ, उसके ससुर और मेरे पिताजी दोनों सगे भाई हैं। तो ये सीधा भाभी और देवर के बीच लड़ाई थी? जी, मुकाबला था ऐसा? हाँ, मुकाबला प्रत्याशी में था मुकाबला, और रिश्तेदारी में अलग है। हाँ। लेकिन जो मुकाबला था वो अपने पार्टी से लड़ी, मैं अपने पार्टी से लड़ा। वोट मांगने के लिए गए थे आप भाभी के पास? हाँ, गया था मैं। कैसा रिस्पॉन्स रहा? हाँ, आशीर्वाद है करके बोले थे। भाभी का आशीर्वाद मिला आपको? हाँ जी। जी, आप कौन से वार्ड से पार्षद पद के लिए उठे थे और कितना वोट आपको प्राप्त हुआ? मैं बठेना वार्ड से पार्षद पद के लिए हूँ और ये तीसरा बार है मेरा। मैं जनता के स्नेह प्यार का आशीर्वाद लेके मैं पहुँचा हूँ, ये तीसरा बार है मेरा। हैट्रिक मार दिया जी, और मैं इस सब का आज ये जीत का श्रेय देना चाहूँगा बठेना वार्ड के प्रत्येक कार्यकर्ता जितने मेरे लिए बहुत मेहनत किए मुझे जिताने के लिए और विकास को अपना मत दिए, और जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के परिवार है, कार्यकर्ता है, सभी ने मिलजुल कर बृहद दौड़ से मतलब आगे बढ़ा है और जीते हैं हम लोग। तो अभी आप जब 2 बार के पार्षद और तीसरी बार अभी जब उठे पार्षद पद के लिए, तो क्या कुछ नज़र आया, क्या कुछ कमियां थी जिसको पूरा करने के लिए विजन लेकर गए थे आप? पिछले बार हम विपक्ष में थे और जो पिछले सरकार था वो क्या है करप्शन में बहुत ज़्यादा लिप्त था, और ये तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी पता है कि हर 6 महीने में कुछ न कुछ घोटाला की बातें छपती थी। उसमें हम विकास को लड़ झगड़ के और बराबरी करके हमने वृहद काम करवाया है, और शायद जनता ने विकास को मुद्दा बनाकर इस बार फिर जनता ने जनादेश देकर हमको निगम में भेजा है। ये थे हमारे बीच श्याम लाल नेताम जी, जो कि बठेना वार्ड पार्षद से तीसरी बार पार्षद पद पर विजयी हुए हैं। रिसईपारा पूर्व से जो विजयी पार्षद हैं हमारे बीच मेघराज ठाकुर जी, उनसे हम बात करने के लिए पहुंचे हैं। उनका कहना है कि निगम बनने के बाद पहली बार भाजपा की सरकार वहां पे आई है। बात करते हैं। जी, आप कितने वोटों से जीत हासिल किए हैं? मैं 56 वोटों से चुनाव जीता हूँ। 56 वोट? जी। कैसा मुकाबला रहा? बहुत चुनौतीपूर्ण मुकाबला था। मेरे यहाँ का वार्ड का कल्चर अलग है, वो समझ पाना बहुत मुश्किल था। कैसे टाइप का था कल्चर? वहाँ का समीकरण ही कुछ अलग है। त्रिकोणी है क्या?
नहीं, त्रिकोणी नहीं था, मुस्लिम बाहुल क्रिश्चियन बाहुल इलाका है। लोगों के साथ मेरा पारिवारिक संबंध था, व्यक्तिगत संबंध था, इसलिए वहाँ मुझे चुनाव लड़ने में कोई दिक्कत नहीं हुई। क्या विजन लेकर गए थे आप? लोगों की मूलभूत सुविधाएं लोगों को उपलब्ध कराना मेरा विजन था। वार्ड के लिए आप क्या करना चाहते हैं? वार्ड के लोगों के लिए वार्ड वासियों से मिलके उनकी जो भी समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि वार्ड पार्षद को लोग बोलने लगते हैं कि हमारे पास आते नहीं हैं, तो उस बात को लेकर आप क्या कहेंगे? और नहीं, मैं अपने जनसंपर्क के दौरान पहले वार्ड वासियों से कह दिया हूँ कि आपको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे को रिंग कीजिए, मैं आपके पास आऊँगा। तो ये थे घर पहुँच सेवा पार्षद जो विजयी होकर आए हुए हैं। काउंटिंग के बाद अधारी नवा गाँव के जो विजयी पार्षद हैं तल्लीनपुरी गोस्वामी जी हमारे बीच मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि वो कितने वोटों से आगे रहे हैं और कैसे पछाड़ा उन्होंने। जी, आपका जो वोट है, कितना वोट पड़ा है आपको और कैसे आप निखर कर सामने आए जनता की ओर? जिस दिन हमारी टिकट तय हुई थी उसी दिन हमने कह दिया था कि रामू रोहरा जी के नेतृत्व में हम जीतेंगे ज़रूर, और एक वोट से तो ज़रूर जीतेंगे, और एक के ऊपर जितना वोट है वो मेरे कार्यकर्ता, मेरे मार्गदर्शक, मेरे संचालक, मेरे संयोजक, मेरी पार्टी, इनका सबका योगदान है। क्या कि एक वोट से आगे 636 वोट, मतलब कुल 637 वोट से मैं जीता हूँ। क्या विजन लेकर गए थे आप वार्ड में? जो निकासी की समस्या है और इसके लिए मैं बिल्कुल कार्य करूँगा, और भी वार्डों के विकास के लिए मैं लड़ूंगा वहाँ निगम में। डाक बंगला वार्ड से जो विजयी पार्षद हैं उनसे हम चर्चा करेंगे कि वो कितने वोटों से जीत हासिल किए हैं। जी, आप कौन से वार्ड से हैं और कितने वोटों से आप जीत हासिल किया और क्या नाम है? मैं डाक बंगला वार्ड क्रमांक 38 की कांग्रेस की पार्षद हूं और मैं 274 वोटों से विजय प्राप्त की हूं। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। पिछली बार सोमेश भैया थे। जी, और अब आप? जी, पिछले बार मेरे मिस्टर थे पार्षद और वो सेवा कार्य किए हैं, उनका फल आज मेरे को मिला है। वो मतदान देकर आशीर्वाद दिए हैं। लोगों के बीच क्या विजन लेकर गए थे आप? लोगों के बीच तो मैं सिर्फ आशीर्वाद लेने गई और सभी ने बताया कि पार्षद महोदय द्वारा जो कार्य किए हैं 5 साल में सेवा का कार्य, तो मैं ज़रूर विजयी होंगी करके मेरे मतलब वार्ड वासी लोग का आशीर्वाद भी वैसी था। तो लोगों की जो सेवा है, भाव है, उसको आप किस प्रकार से पूरा करेंगे? जो वहाँ की कमी है, जैसे नल की जहाँ पर कमी है, पानी की कमी है, बिजली की वो है, उसको मैं पूरा हमारे ख्याल से लगता है कि अब आपके वार्ड में कुछ कमी नहीं रहेगी, क्योंकि भैया भी पहले रह चुके हैं पार्षद, तो अब जो भी 5 साल में जो बचा खुचा कमी होगा उसको हम ये 5 साल में पूरा करेंगे। जी। तो ये थे डाक बंगला वार्ड की पार्षद जो विजयी पार्षद हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं और जीत हासिल की हैं। इससे पहले जो सोमेश मेश्राम जी भैया हैं, उनके धर्मपत्नी हैं जो कि इस बार जो जीत हासिल किए हैं और 5 साल में जो बचा खुचा काम है उसको पूरा करने का निर्णय लिया है। अभी हम काउंटिंग रूम के बाहर हैं और कई प्रत्याशी जीतकर भी बाहर आए हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि वो कितने वोट से जीते हैं और कितने वोट से आप आगे रहे हैं। जी बताएंगे कितने वोट से आगे रहे? आप कौन से वार्ड से हैं? मैं विंध्यवासिनी वार्ड क्रमांक 18 माँ विंध्यवासिनी वार्ड के नाम से है और मैं 739 मतों से यहाँ मेरे भारतीय जनता पार्टी से विजयी घोषित हुआ। चुनाव कैसा रहा है? चुनाव बहुत ही शानदार रहा है। हर एक कार्यकर्ताओं का और हर एक जनता का मेरे आशीर्वाद वार्ड में भरपूर मिला हुआ। उन्हीं के सहयोग से, उन्हीं के आशीर्वाद से आज मैं इतने मतों से विजयी रहा। जब पहला राउंड जब आपकी गिनती हुई तो क्या अनुभव हुआ आपको? क्या नहीं, वैसे तो माँ विंध्यवासिनी के ऊपर मैं पूरा छोड़ दिया था। उन्हीं के आशीर्वाद से हमारा वार्ड का नाम ही माँ विंध्यवासिनी के नाम से है। पहले राउंड में ही मैं लगभग 281 मतों से आगे था। अच्छा जी। फिर उसके बाद बाकी अभी साहब लगा कितना टोटल वोट पड़ा है आपको? टोटल मेरे को लगभग 1153 के आसपास वोट पड़ा हुआ है। जी जी सर। अब ये हमारे बीच जो संतोष भैया जी हैं, वो कोष्टा परिवार से, यहाँ बताया जाता है कि कांटे की टक्कर थी, उनसे बात करते हैं। जी जी बताएंगे। जी, कोष्टापारा वार्ड में जो है चूँकि पूर्व में कांग्रेस के पार्षद थे, तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा और हमारे कार्यकर्ता त्रस्त थे। चूँकि इसके पूर्व में 5 चुनाव जो हम लोग भाजपा के जीते थे, तो वापस फिर से अब जो है कोष्टापारा भाजपा का गढ़ बन गया है। अब आगे दूर दूर तक कांग्रेस का वहाँ पे कोई आना जाना नहीं, पूरा सफाई हो जाएगा। इसके क्या उद्देश्य को लेकर आप? मैं विजन लेकर के चल रहा हूँ। कोष्टापारा वार्ड में पहले भी कह चुका हूँ कि मैं रोड, नाली, लाइट के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मैं वार्ड में जो है एक सनातन हिंदू धर्म के लिए काम करूँगा वहाँ पर। और क्योंकि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो जितने भी वार्ड में जो समस्याएं हैं,
नाली, रोड, रास्ता, लाइट, इन सभी चीज़ों को पूरा करेंगे। डोम निर्माण का कार्य है भवन में, ये सारे कार्य को लेकर कितने वोटों से आप जीते हैं? मैं 211 वोट से जीता हूँ। कैसा लग रहा है? बहुत खुशी है, मन में उत्साह है। अब नगर पालिका में पार्षद बन गए हैं और एक पढ़े लिखे शिक्षित जो युवा है उसका सोच आपको नगर निगम में दिखने को मिलेगा। आगे और भी आपको ले चलते हैं कि हम अब ब्राह्मणपारा के जो विजयी पार्षद हैं उसके पास पहुंच चुके हैं। बात करेंगे कि वो कैसे जीत हासिल किए हैं, कितना वोट प्राप्त हुए और कैसा रहा आपका चुनाव और कितने वोटों से जीत किए हैं। आप देख सकते हैं कांग्रेस के प्रत्याशी को जितना वोट मिला है 439, उससे जस्ट डबल 878 मुझे वोट मिला है। किसी कारणवश पिछले 10 सालों में हमारे कद्दावर नेता डॉक्टर NP गुप्ता जी भी पिछले बार इस सीट को नहीं जीत पाए थे कुछ कारणवश। उसके पहले भी हमारे वकील साहब श्री दिनेश दुबे जी भी नहीं जीत पाए थे। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के पूरे ब्राह्मणपारा वार्ड के कार्यकर्ताओं ने प्रण ले लिया था, संकल्प ले लिया था कि ऐसे दोहरे चरित्र वाले लोग हैं। कांग्रेस का जानते हैं कि इतना सेंसलेस पार्टी बोला जा सकता है। आप नगर निगम में देखेंगे कि कितने सालों बाद ये आपको 10 वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या कोई कैंडिडेट जीत कर आया है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी हो रहा है और ये मेरी जो जीत है पूरे हमारे ब्राह्मणपारा वार्ड के समस्त कार्यकर्ताओं को समर्पित है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जो नगर निगम पालिका के संचालक समिति जो बनी थे, जिन्होंने लगभग मेरे को अभी सूचना मिला कि लगभग 35 सीट के आसपास जीत के आए हैं। ब्राह्मणपारा के लिए क्या संकल्प लिए हैं? ब्राह्मणपारा के लिए संकल्प है कि मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहले बात नहीं करते, गरजता नहीं है, वो काम करता है, उसके बाद लोग उस काम को देखते हैं। ये थे हमारे ब्राह्मणपारा के जो विजयी पार्षद हैं कोमल सारवा जी। और आगे और भी लेकर चलते हैं। हम बात करेंगे जो कि जालमपुर के पार्षद हैं। यहाँ बोला जाता है कि 55 साल का रिकॉर्ड टूटा है, क्या बोलना चाहेंगे आप? जनता जनार्दन का आशीर्वाद है जी। किसको श्रेय देना चाहेंगे? पूरे जनता को श्रेय देना। कितना वोट प्राप्त हुआ और क्या उद्देश्य को लेकर आप चुनाव लड़े थे? अपने को 167 वोट से हम लोग विजयी हुए हैं। हाँ। और जालमपुर के लिए पूरा 5 साल समर्पण भाव से सेवा का वचन के साथ मैं काम करूँगा। कैसा महसूस कर रहे हैं आप जीत के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है और खुशी का आंसू भी निकल रहा है। कैसा, मतलब जब चुनाव लड़ने से पहले कुछ सामने आया था आपके पास बात? नहीं, वैसा कुछ भी नहीं था। मेरा नियत शुरू से ईमानदारी था और जालमपुर के वार्ड वासियों के लिए समर्पण का भाव था। यही भाव लेके मैं चुनाव लड़ा हूँ। वार्ड के जो विजयी पार्षद हैं, जिसका नाम विजय खुद है और खुद विजय हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी बताइए कैसे रहा चुनाव? देखिए, जनता की जीत हुई है। जो चुनाव लड़ रही थी वो वार्ड की जनता लड़ रही थी। जनता और कांग्रेस के बीच मुकाबला था, जनता और निर्दलीय के बीच मुकाबला था और निश्चित ही जनता की जीत हुई है, भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। और मैं वार्ड वासियों का हृदय से धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। और जितने अधूरे काम छूटे हुए थे, हमारे महापौर आदरणीय रामू रोहरा जी के नेतृत्व में एक नया धमतरी देखने को मिलेगा अब हमको। आगे आप भी पार्षद रहे हैं अमापारा से, तो अब क्या संकल्प लिए हैं? और देखिए, हमने संकल्प लिया था कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त नगर निगम, कांग्रेस मुक्त वार्ड। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, जनता की जीत हुई है, जनता चुनाव लड़ रही थी और आगे रोड मैप बनाया जाएगा जनता के साथ बैठ के। और मैं सभी पार्षदों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। और निश्चित ही 30 वार्ड, लगभग 32 वार्ड भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जीत के आ रहे हैं और ऐतिहासिक जीत पूरे छत्तीसगढ़ में धमतरी नगर निगम में महापौर की हो रही है। कितने वोटों से आप जीत हासिल किए? देखिए, अमापारा वार्ड में हमारी जनता ने 707 वोट से विजयी हुई है। विजय मोटवानी की जीत नहीं हुई है, जो जनता की जीत हुई है। अमापारा में जनता ने 750 वोट से जीत दिलाई है। दक्षिण वार्ड के विजयी पार्षद अनीता अग्रवाल जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि उनको कितना वोट मिला और कितना वोट से जीत हासिल किया है। जी, आपको बताएंगे कितने वोटों से जीत हासिल किया आप? 136 वोटों से जीत हासिल की हुई है। पिछले साल हमारे कांग्रेस का आया था और उसको हम लोग कवर करते हुए और हमारे सारे कार्यकर्ता ने बहुत मेहनत की है और हमने 136 का आके जीत किए हैं। और मैं विकास बहुत, क्या विजन लेकर आप गए थे वार्ड में? वही महतारी बंधन का है, अटल आवास का है और हमारे पीछे में जो पढ़ी लिखी लड़कियां हुई हैं, वो मतलब जिनको नौकरी नहीं है उनका नौकरी का है, नाली का है, सभी विकास। और आगे जो देखेंगे जैसे होते जाएगा वैसे मैं विकास करते जाऊंगी। ये आप किस कारण से जीते हैं, किसको वो देना चाहेंगे आप? मैं अपने भाजपा कार्यकर्ताओं से और हमारी भाजपा जो नेत्रियां हैं और जनता, उनको मैं धन्यवाद देती हूँ और उनको आगे पहुंच गए हैं। बांसपारा वार्ड की प्रत्याशी भाजपा से जो नम्रता पवार जी थी, उनके पास हम पहुंच चुके हैं। वो विजयी होकर बाहर आई हैं। काउंटिंग के बाद उनसे बातचीत करते हैं कि उन्होंने कितने वोट अपने खाते में लाए हैं। जी, मैं नम्रता माला पवार बांसपारा वार्ड क्रमांक 25 की प्रत्याशी रही हूँ और विनर होकर आ गई हूँ। मैं 533 वोटों से विनर हुई हूँ। और इससे पहले कभी चुनाव लड़े थे? हाँ, चुनाव लड़ी हूँ। एक बार मैं चुनाव जीती हूँ, एक बार मैं चुनाव हारी हूँ। कितने वर्ष पहले? ये 15 वर्ष पहले की बात है। क्या विजन लेकर गए थे आप?
मैं अभी भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं यह विजन लेके गई थी कि आज देश में मोदी जी द्वारा और विष्णुदेव साय जी द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, गरीबों के लिए उत्थान किया जा रहा है, महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही, ये सब विषयों को लेके मैं गई थी। आज महिलाएं अपने आप में आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं। आज उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए विष्णुदेव साय जी ने अपने खाते से उन्होंने। तो ये थी हमारी धमतरी जिले से जुड़ी कुछ ताज़ा तरीन खबरें। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ TNA न्यूज़ पर। धन्यवाद। DNI न्यूज़, धमतरी का नंबर 1 न्यूज़ चैनल। अब देखिए HD में,